सलमान साहब, कैसे आप, एक तो आप देखते हैं कि सबसे पहले मजमूई तस्वीर आपसे समझना चाहूंगी। हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। आलमी इदारों का एतमाद भी बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की जिंदगी में महंगाई, बिजली, गैस और रोजगार के मसाइल अब भी मौजूद हैं। आपके नजदीक पाकिस्तान वाकई मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है या हम अभी सिर्फ बहरान को वक्ती तौर पर संभाल रहे हैं? देखिए, हम एक IMF प्रोग्राम में हैं। ये 25वां या 26वां प्रोग्राम है और आपको पता है कि IMF प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ होता है। यानी कि आपके जो खसारे हैं, बड़े बड़े खसारे, फिस्कल डेफिसिट है या प्राइमरी डेफिसिट जिन्हें बोलते हैं, कि आपके अखराजात जो हैं वो आपकी आमदन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो फोकस होता है IMF के प्रोग्राम का। अब वो तो आपने कर लिया, इकॉनमी का गला दबाया, इतना दबाया कि अब इकॉनमी चलती नहीं है, लेकिन खसारे जो हैं वो कम हो गए। जी। अब इसको वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का नाम देते हैं, लेकिन वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सारा का सारा उसका वजन जो है वो अवाम पे गिरा है। अवाम जो है उनको बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी। अब जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं वो 20-22% की बात करते हैं। फिर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स हैं। फिर बच्चों को खुराक नहीं मिलती, बच्चों को स्कूल नहीं जा सकते। खुराक इतनी कम है कि स्टंटिंग एक चीज़ है कि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। उनके दिमाग, उनकी बॉडी जिस उम्र के हिसाब से वो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है। तो हालात बहुत ख़राब हैं। आई मीन, ये तो एक शर्मनाक बात है कि हुकूमत ये दावा करे कि हम अब ठीक हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुए। आपको बहुत ज़्यादा अभी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि नंबर 1 पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान के अपने शहरी भी इन्वेस्ट करें और बैरून मुल्क से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। नंबर 2, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो इस वक्त 2.5-3% के करीब है, उसको कम से कम 7-8% के करीब होने की ज़रूरत है और उस तरफ जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट फोकस करना है, ग्रोथ का फोकस करना है, आपने रोज़गार के मौके बनाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है तकरीबन 90% 45 साल से कम उम्र की है। और ये सारे के सारे लोग जो हैं ये इनको रोज़गार के मौके चाहिए। ऑलरेडी अगर अनएम्प्लॉयमेंट 22% है और ऊपर से जो नौजवान हर साल 30 लाख जॉब्स के लिए आते हैं, उनके भी जॉब्स अगर डाले तो इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर रही, जॉब्स नहीं बन रही। सो आई थिंक एक बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के यंगस्टर्स के जॉब्स नहीं है। तो आई थिंक उसकी तरफ हमें फोकस करने की ज़रूरत है। फिलहाल हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स और टैक्स का काम किया है। अवाम को बिल्कुल भूखा कर दिया, उनकी जेबें खाली कर दी हैं। आपकी बिजनेसेस वो हैं वो फेल होती जा रही हैं क्योंकि वो टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ऊपर आपने एनर्जी जो है वो दुनिया की सबसे महंगी बिजली, सब तकरीबन सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी कर दी हैं। उसकी वजह से पैदावार में कंपेटिटिवनेस नहीं रही, प्रोडक्टिविटी नहीं है। सो एग्रीकल्चर भी बड़े मुश्किल में है, इंडस्ट्री भी बड़ी मुश्किल में है, और पाकिस्तान में सोशल टर्मोइल जो है वो भी खासा है। बहुत से प्रोविंसेस में शोरश हो रही है, दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में, KP में, और जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह की। तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप ये मान भी लें फौरी बहरान की देखिए शिद्दत कम हुई है, तो अगला सवाल तो फिर कर्ज का है ना। जुलाई में भी पाकिस्तान को तकरीबन 74 करोड़ 30 लाख डॉलर की गैर मुल्की इक्तिसादी मुआवनत मिली, जिसका बड़ा हिस्सा कर्ज था। क्या
قرض لے کر بجٹ اور بیرونی ادائیگیوں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنا ایک پائیدار معاشی حکمت عملی ہو سکتی ہے، یا ہمیں اب اس دائرے سے نکلنے کے لیے بنیادی تبدیلی کرنا ہوگی؟ دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ قرض ابھی جو آپ کا آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ قرض لے کے پرانے قرضے اتاریں اور ان کی ڈیٹ سروسنگ کریں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو قرضے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے پرائمری سرپلس کیا ٹیکسوں کی بیسس کے اوپر تو آپ کے اخراجات تو کم نہیں ہوئے. تو اخراجات جب تک کم نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ آپ کے قرضے نیچے نہیں جائیں گے. سو قرضے تو بڑھتے چلے جائیں گے. اب آپ کو فوکس جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو انویسٹمنٹ کی طرف فوکس کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیکس کو کٹ کرنا پڑے گا، آپ کو بجلی کے ریٹ کم کرنے پڑیں گے، آپ کو لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، ان کو تعلیم دینی پڑے گی، ان کی ہیلتھ ٹھیک کرنی پڑے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے شورش ختم کرنی ہے. پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ ختم کریں گے تو پھر ہی کوئی انویسٹ کرے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جگہ پہ آ کے انویسٹ کرے جہاں پہ ہر طرف آگ لگی ہو. سو آئی تھنک کہ ہمیں کلیئر کٹ ہے کہ کیا کیا کام کرنا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ہمت کی ضرورت ہے اور دانش مندی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے تو آپ گروتھ کی طرف آ سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں اب آپ کا ایک رول بنتا جا رہا ہے. آپ کی نیبرہڈ میں آپ نے سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان کا جو معاہدہ مکہ معاہدہ ہوا ہے اس میں آپ باقی جو مسلمان ملک ہیں اس خطے کے وہ بھی شامل ہو جائیں، ایران بھی شامل ہو جائے تو پھر یہاں پہ امن آ سکتا ہے. اور امن آئے گا تو پھر یہاں پہ ترقی بھی ہو سکتی ہے اور انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو بڑی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں اندرون خانہ اپنے حالات سارے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.